वेलकम टू रैंक एज एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर विनीता द्विवेदी। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, राइट? ओके, व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? द बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मीनिंग इट डील्स विथ व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड। हमारी इकोनॉमी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है, जितनी भी हो रही हैं, वो कैसे सॉल्व हुई हैं। व्हाट इज, क्या प्रॉब्लम्स है, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, जो हो चुका है, ठीक है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ये थोड़ा इमेजिनरी में चले जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब यही होता है कि कैसे चीजें सॉल्व होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना घर में बैठे बैठे कि अगर मोदी जी ये करते तो ये सही होता, राइट? तो हम अपने व्यूज दे रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, व्हाट ऑट टू बी, राइट? बट यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है, ठीक है, मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ हम घर में बैठ के सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हम अपनी जजमेंट्स दे रहे हैं, हम अपने व्यूज दे रहे हैं, राइट? वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसका हमारे पास प्रूफ है, ठीक है, एक्चुअल डेटा से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग में सोच रहे कि ऐसा ये चीजें होनी चाहिए, ऐसी चीजें सॉल्व होनी चाहिए, राइट? थर्ड है पर्पस। हमारा पर्पस क्या है? इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, हमारे इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हैं उनको एक रियल डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है, सही तरीके से बताना। बट इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। ठीक है, अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? इसको इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए था। वो एक आइडियल बताता है कि इसको ऐसे होना चाहिए था, राइट? तो ये अपने व्यूज दे रहा है। नाउ सजेस्टिव, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स नॉट सजेस्टिव। मतलब ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये फैक्ट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्स होंगे, डेटा होंगे, ठीक है, यहाँ कोई सजेशन नहीं दे रहा है कि इसको ऐसा होना चाहिए, राइट? बट हियर इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। ठीक है, हम किसी को कुछ सजेशन देते हैं ना कि इसको ऐसा होना चाहिए, तो दैट इज व्हाट, कि ये बेस्ड है इंडिविजुअल ओपिनियन पे। ठीक है, कोई भी हमारे अगर इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है फ्यूल की, किसी भी चीज की, तो उसमें हम अपना व्यू रख रहे हैं कि ये चीजें ऐसे भी सॉल्व की जा सकती थी, राइट? वैल्यू जजमेंट्स, it does not give any value judgment, that is it is neutral between ends। ठीक है, इसमें हम कोई वैल्यू जजमेंट नहीं करते, हम ये सिर्फ एक्सेप्ट करते कि हाँ भाई हो गया है ये। बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। हम वैल्यू जजमेंट करते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, हम ये करते तो ज्यादा बेटर होता, राइट? नाउ एग्जाम्पल क्या है? प्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल के अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास फैक्ट्स हैं, ठीक है, हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे फैक्ट्स है, डेटा है उस चीज को वेरीफाई करने के लिए। सेकेंड, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में सबके अलग अलग पे लेवल है, ठीक है, सबकी अलग अलग सैलरी है, तो इनइक्वालिटीज डेफिनेटली है, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट? बट हियर इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। अब घर में बैठे बैठे तो सब बोल रहे हैं न्यूज देख के कि मोदी जी को ऐसा करना चाहिए तो हमारे पेट्रोल के प्राइसेस थोड़ा कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट? इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। हमसे बोल सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअली में हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, राइट? सो आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन दोनों कॉन्सेप्ट की हो गई होगी। थैंक यू।